हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अध्याय 6 पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.3 है, उसका तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। और इसके अलावा हम लोग पहले की प्रश्नावली हैं उनको भी हल कर चुके हैं और कुछ अन्य अध्याय भी हल कर चुके हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए प्रश्न 3 पर। प्रश्नावली 6.3 का जो तीसरा प्रश्न है वो आपका क्या कह रहा है। आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डीई के और कोण बीएसी का मान 35 अंश और कोण सीडीई का मान 53 अंश है, तो कोण डीसीई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले जो ये दिया गया है इसको पहचान लें। तो यहाँ पे देखिए ए बी समांतर डीई, ए बी कहाँ, ये आपकी ए बी और ये डीई, यानी कि ए बी और डीई ये दो भुजाएं आपकी या दो रेखाएं आपकी समांतर हैं। इसके बाद कोण बीएसी, तो कोण बीएसी ये आपका देखिए कोण आपका 35 अंश दिया गया है। इसके बाद कोण सीडीई, तो देखिए कोण सीडीई ये आपका 53 अंश दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी है। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कोण डीसीई, तो देखिए डीसीई इस वाले कोण का नाप आपको ज्ञात करना है या इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब आप यहाँ पे फिगर पर ध्यान से देखें या प्रश्न जवाब पढ़ें, तो प्रश्न पढ़ने के साथ साथ आपको दिमाग में रखना है जो दिया गया है वहीं से आप हल करना शुरू करेंगे। जब आपको दी गई हैं दो भुजाएं समांतर हैं, यानी कि समांतर भुजाओं का कोई न कोई नियम यहाँ पर लगेगा, तभी हम लोग हल कर पाएंगे। तो अब इसके बाद देखिए जो आप यहाँ पे फिगर पे देखें, जो त्रिभुज एक आपका CDE बन रहा है। अब अगर इस त्रिभुज में किसी तरीके से आप इस कोण E का मान, क्योंकि जो तीन कोण का योग आपका 180 अंश होता है और उस 180 तीनों कोणों में से आपके दो कोण अगर पता चल जाए तो तीसरा कोण आप आराम से पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे कोण C का मान ज्ञात करना है, तो उस C का मान ज्ञात करने के लिए आपको D और E का मान पता होना चाहिए। अगर D का मान दिया गया है, अगर आप E का मान किसी तरीके से ज्ञात कर ले तो आपका इस C का मान आ जाएगा। और इस E का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये जो समांतर रेखाओं दी गई हैं उसका गुण आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी समांतर है आपका DE के, और जब आप ए बी और DE समांतर हैं और वहां पे AE, तो यहाँ पे लिख दीजिए AE आपकी एक क्या है, AE एक तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखें भाई, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है, एक तिर्यक रेखा है। और जब आपकी तिर्यक रेखा है तो जो कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण CED के, कोण CED। और ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये आपके कैसे हैं भाई, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं जब कोई दो रेखाएं दी गई हों वो समांतर हों और उसमें कोई एक तिर्यक रेखा हो। उस तिर्यक रेखा के द्वारा जो एकांतर अंतःकोण बनते हैं उनका मान बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो कोण आपका CED है उसका मान क्या हो जाएगा, कोण CED बराबर इस कोण BAC का मान आपका देखिए कितना दिया गया है, 35 अंश। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो आपका ये कोण आपको पता चल गया वो कितना है भाई, आपका 35 अंश है। तो जब आपका ये कोण E का मान पता चल गया, अब हम लोग C का मान पता लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज CDE में, जो हम लोगों का त्रिभुज CDE बन रहा है उसमें कोण C धन कोण D धन कोण E बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। अब यहाँ पे कोण C तो हमें ज्ञात करना है, तो कोण C धन कोण D देखिए आपका कितना है,
53 अंश और धन कोण ई हम लोगों ने ज्ञात किया है। वो कितना है भाई आपका 35 अंश बराबर 180 अंश। अब इसके बाद इनको आप हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण सी धन 53 और 35 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण सी धन 88 अंश और बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। इस 88 को आप लेफ्ट से राइट ले जाइए तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस आपका 88 अंश घटा दीजिए भाई, तो कोण सी बराबर आपका 92 अंश आ जाएगा। घटाएंगे तो कोण सी आप देखिए क्या है, कोण सी को हम लोग लिख सकते हैं कोण DCE लिख सकते हैं, तो यही यहां पर लिख दीजिए कोण DCE बराबर 92 अंश और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो तीसरा प्रश्न है आपका हल हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।